कीमत समझो। बच्चे पिकनिक पर जा रहे थे और काफी हलचल मची हुई थी। रिया बोली, जल्दी करो रोहन, नहीं तो बस निकल जाएगी। लेकिन रोहन कहाँ सुनने वाला था। वह तैयार होने में बहुत समय लगा रहा था। अन्य बच्चे इस प्रतीक्षा में थे कि कब वह तैयार हो और कब सब निकले। अजय ने पूछा, रोहन किधर है? बस ड्राइवर भौंपू पे भौंपू बजा रहा था। उसे और बच्चों को भी लेना था। आखिर में वह बस लेकर चला गया। जैसे ही बस निकली, रोहन आ पहुंचा। अब पिकनिक पर कैसे जाएंगे? जब नानी ने उन्हें उदास होते देखा तो वे बोली, कोई बात नहीं बच्चों, तुम पिकनिक पर अगली बार चले जाना। इस समय मैं तुम्हें वुडवर्ल्ड जंगल के जानवरों की एक कहानी सुनाती हूँ। एडी एजे, हम्पी डीजे और गॉर्जी पक्के दोस्त थे। ये पक्के दोस्त सब काम एक साथ करते थे। वे स्कूल जाने के लिए एक दूसरे की प्रतीक्षा करते। इससे उन्हें साथ में अधिक से अधिक समय बिताने का मौका भी मिल जाता। बस एक रुकावट होती थी और वह थी गॉर्जी। गॉर्जी सब काम बहुत धीरे धीरे करता था और रोज सबको उसका इंतजार करना पड़ता था। इसीलिए स्कूल जाने के लिए उन्हें हमेशा देरी हो जाती थी। गॉर्जी हर काम बड़े आराम से करता था। उसे दूध पीने में घंटों लगते, कपड़े पहनने में उसे बरसों लगते, और तो और तैयार होते होते वह कोई खेल खेलने लगता। एक बार एडी जोर से चिल्ला पड़ा, गॉर्जी, तुम जल्दी करते हो या नहीं? तुम्हारी वजह से हम सबको स्कूल के लिए देरी हो रही है। सबने घड़ी की ओर देखा। गॉर्जी बोला, आ रहा हूँ। देख तो रहे हो मैं कितनी जल्दी कर रहा हूँ। लेकिन वह सब कहने की बात थी। वह आहिस्ता, बहुत आहिस्ता तैयार हो रहा था। ऊंची आवाज में एडी बोला, गॉर्जी, यदि हम एक बार और देरी से पहुंचे, प्रिंसिपल हमें दंड देंगे। एजी ने भी कहा, परीक्षा भी निकट है, हमसे कोई भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए। गॉर्जी ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, हम समय पर पहुंच जाएंगे। तब गॉर्जी ने घड़ी की ओर देखा। हे भगवान! सचमुच बहुत देरी हो चुकी थी। देरी से डरकर उसके दोस्त तो पहले ही निकल लिए। अब गॉर्जी उनके पीछे भागा। स्कूल काफी दूर था, इसीलिए पांचों जंगल के रास्ते पर तेजी से भागे। हांफते हांफते वे स्कूल के गेट तक पहुंचे ही थे कि घंटी बज गई। टन टन टन। उन्हें फिर से देरी हो गई थी। उन्होंने चुपके से स्कूल में घुसने की कोशिश की, जिससे कि कोई उनकी चोरी पकड़ न ले। लेकिन कोई था जो उन्हें गुस्से से घूर रहा था। कौन था वहां? वे थे स्कूल के प्रिंसिपल। कड़क आवाज में उन्होंने पूछा, आज फिर देरी से? फिर अपनी घड़ी देखते हुए पूछा, यह समय है स्कूल आने का? गॉर्जी बोला, क्षमा कीजिए सर, हम तो समय से थोड़ा पहले ही आ गए हैं। प्रिंसिपल गुर्राए, पहले? और यह घड़ी क्या कह रही है? उन्होंने अपनी घड़ी उन सबको दिखाई। गॉर्जी बोला, सर, आपकी घड़ी तो आगे लगती है, हमारी घड़ियां देखिए। और पांचों ने प्रिंसिपल को अपनी घड़ियां दिखाई। प्रिंसिपल को लगा कि मानो उनकी ही घड़ी आगे थी। उन्हें यह नहीं पता था कि उन पांचों ने अपनी घड़ियों में समय बदल दिया था। प्रिंसिपल सोच में पड़ गए। फिर बोले, चलो भागो अपनी क्लास में, और आगे से कभी भी देरी से मत आना। जाते समय उनकी नजर स्कूल वाली घड़ी पर पड़ी। समय वही था जो उनकी घड़ी बता रही थी। गॉर्जी और उसके दोस्तों ने उन्हें बुद्धू बनाया था। वे गुस्से से भरे हुए अपने कक्ष की ओर गए। अगले दिन भी गॉर्जी के कारण सबको देरी हो गई। वे जंगल में दौड़ते हांफते स्कूल तो पहुंच गए, लेकिन स्कूल की घंटी बज चुकी थी और प्रिंसिपल साहब उनका इंतजार कर रहे थे। पकड़े गए, आज फिर तुम सब देरी से आए हो, प्रिंसिपल साहब ने कहा। गॉर्जी ने फिर वही उत्तर दिया, सर, हम समय पर है, आपकी घड़ी में कुछ खराबी होगी, हमारी घड़ियां देखिए। प्रिंसिपल जोर से हंसे।
मैं तुम्हारी तरकीब समझ गया हूं। स्कूल की घड़ी देखो, सही समय वही है। वे सब स्कूल की घड़ी देखने लगे। उसके मुताबिक वे सब देरी से ही आए थे और वह सच भी था। अब जाओ और सारा दिन अपनी कक्ष के बाहर खड़े रहो, यही तुम्हारी सजा है। बुधवार। अगले दिन भी वही हुआ, उसके अगले दिन भी, अगले के अगले दिन भी। बुधवार को उन्हें सजा मिली, गुरुवार को उन्हें सजा मिली, शुक्रवार को भी उन्हें सजा मिली। गुरुवार, शुक्रवार। झुंझलाकर एडी ने पूछा, ओफो गौरजी, तुम कब सुधरोगे? समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। हमें हर काम समय पर करना सीखना होगा। बेचारा गौरजी, जल्दी तो दूर की बात थी, लाख कोशिशों के बाद भी वह कोई काम समय पर कर ही नहीं पाता था। स्कूल से लौटते समय भी वह इधर उधर बिखरे हुए फल तब तक चुनता जाता जब तक कोई दोस्त उसे आगे नहीं खींच लेता। अंत में प्रिंसिपल ने इस बारे में कुछ करने का फैसला किया। उन्होंने पांचों के मम्मी पापा को बुला भेजा। एडी के पापा श्री बब्बर शेर सबसे पहले पहुंचे। वे समय के पाबंद जो थे। एडी और उसके दोस्त भी शर्म से सिर झुकाए प्रिंसिपल के कक्ष में दाखिल हुए। प्रिंसिपल साहब बोले, हेलो शेर जी, मैंने आज आप सबको यह बताने के लिए बुलाया है कि आपके बच्चे रोज देरी से स्कूल आते हैं। श्री बब्बर शेर को धक्का लगा। वे जरा भी खुश नहीं लग रहे थे। गुस्से से एडी की ओर देखते हुए उन्होंने पूछा, क्या यह सच है? तुम्हें देरी क्यों हो जाती है? तुम तो घर से हमेशा समय पर निकलते हो। अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी तो मेरे काम में हाथ बटाओ। एडी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, पापा मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं समय पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। उसे स्कूल बहुत अच्छा लगता था। वह स्कूल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था। गौरजी ने देखा कि उसी के कारण उसके पक्के दोस्त मुश्किल में फंस गए थे। दोस्ती की वजह से वे इल्जाम अपने ऊपर ले रहे थे। गौरजी बोल उठा, शेर अंकल, इसमें एडी की कोई गलती नहीं है। इनमें से किसी की भी गलती नहीं है। सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से ये सब रोज स्कूल देरी से पहुंचते हैं। फिर वह प्रिंसिपल से बोला, सर, मेरे दोस्तों को सजा मत दीजिए, केवल मुझे सजा मिलनी चाहिए। इन सबको रोज स्कूल देरी से पहुंचने का कारण केवल मैं ही हूं। प्रिंसिपल मुस्कुराए। उन्हें गौरजी की सच्चाई पसंद आई। वे उठे और सबकी पीठ थपथपाते हुए कहने लगे, खैर, मैं आशा करता हूं कि तुम्हें सबक मिल चुका होगा। तुम्हें समय का आदर करना चाहिए। अब अपनी कक्षा में जाओ और परीक्षा के लिए जमकर तैयारी करो। पांचों की सांस में सांस आई। उन सब ने, विशेषकर गौरजी ने, एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया था। और विश्वास करो, उस दिन के बाद से वे कभी भी स्कूल या किसी भी और काम के लिए देरी से नहीं पहुंचे। नानी ने कहानी पूरी करते हुए बच्चों की ओर देखा। फिर पूछा, क्यों बच्चों, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? रोहन ने कहा, नानी, मुझे पता है कि मेरे कारण सबको देरी हो जाती है। मेरे ही कारण ये पिकनिक से भी हाथ धो बैठे। अब मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि मैं समय पर काम किया करूं। नानी ने उसकी पीठ थपथपाई। रोहन ने सबक अच्छी तरह से समझ लिया था।